भारत की तरफ अब दुनिया की निगाहें। चंद्रयान-3 के बाद ये आप देख रहे हैं ऐसे कई देश हैं जो भारत के साथ आना चाहते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में भारत की उड़ान जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे दुनिया भारत की तरफ देख रही है। और कई सारे ऐसे देश हैं जो भारत की तरफ देख रहे हैं और उसके साथ काम करना चाहते हैं। आइए दुनिया कैसे भारत का साथ मांग रही है दिखाते हैं आप। ये आप देख रहे हैं भारत ने चंद्रयान-3 को सुरक्षित लैंड करवाया है। उसके बाद से भारत की पूछ परख बढ़ गई है अंतरिक्ष के क्षेत्र में। इसरो के मिशन मून ने भारत की साख बढ़ा दी है और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत इकलौता और पहला देश है दर्शकों। इतना ही नहीं, जो नासा नहीं कर पाया वो हमारे इसरो ने कर दिखाया। सफलता के बाद दुनिया के कई देश भारत से मदद मांग रहे हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी करना चाहते हैं, पार्टनर बनना चाहते हैं। सऊदी अरब, साउथ कोरिया और सिंगापुर इच्छा जता चुके हैं। इतना ही नहीं, सऊदी अरब भारत के साथ साझेदारी चाहता है। इसरो के कम बजट वाले प्रोजेक्ट दुनिया के लिए अचंभा है, अचंभित है दुनिया। भारत ने 600 करोड़ में अपने चंद्रयान को चांद पर पहुंचा दिया। इतना ही नहीं, साउथ कोरिया भी कम बजट वाले प्रोजेक्ट करना चाहता है और भारत ने इसकी जो तकनीक है वो साउथ कोरिया उससे सीखना चाहता है। भारत अभी G20 की अध्यक्षता कर रहा है और देश के अलग अलग हिस्सों में सेमिनार्स चल रहे हैं और G20 के देश भी भारत में स्पेस के क्षेत्र में भारत से सहयोग चाहते हैं। अब दुनिया के देश भारत की तरफ उम्मीद लगाए बैठे हैं। भारत ने कहा है कि वो दुनिया की मदद के लिए तैयार है। चांद से जुड़े हुए डेटा और अन्य जानकारियों को भारत साझा भी करेगा जो मानव जाति के लिए बहुत काम करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो यह आपने देख लिया कि पूरी की पूरी दुनिया इस समय भारत को देख रही है। लेकिन इसरो कैसे कामयाब हो गया, इसरो काम कैसे करता है, इसरो की कामयाबी का मंत्र क्या है वो जरा आपको दिखाता हूं। आइए, तो भारत का मिशन पूरी तरह से तैयार है और आपको यह जानकारी दे दें कि चंद्रयान-3 की सफलता ने पूरी दुनिया को चकित कर दिया है। बेहद ही कम पैसे में भारतीय वैज्ञानिकों ने जो किया है दुनिया उसकी मुरीद हो गई है। रूस का लूना 25 मून मिशन करीब 1650 करोड़ रुपए का था और रूस ने चंद्रयान-3 के करीब 1 महीने बाद अपने मिशन को लॉन्च किया था। रूस ने हालांकि जल्दबाजी में पहुंचने के चक्कर में शॉर्टकट रास्ता लिया जिसके चलते उसका मिशन फेल हो गया। अब पूरी दुनिया जानना यह चाहती है कि मात्र 615 करोड़ खर्च कर कैसे भारत ने चांद पर तिरंगा फहरा दिया। आखिर इसरो के सस्ते और सफल मिशन का मंत्र है क्या? तो इसके क्या सफलता के मंत्र हैं वो भी समझ लीजिए। स्वदेशीकरण, सरलता और सस्ता मैन पावर। लैंडर, रोवर या फिर रॉकेट, सब कुछ स्वदेशी है। चंद्रयान के सारे पेलोड्स स्वदेशी हैं दर्शकों। इतना ही नहीं, इसरो पुरानी तकनीक को अपडेट करता रहता है और भारत ने सबसे ज्यादा पैसे रॉकेट में बचाए हैं। भारत का बाहुबली रॉकेट 90% स्वदेशी है और रूस ने लूना 25 को हैवी रॉकेट से लॉन्च किया था जो ताकतवर बनाने के लिए एक्स्ट्रा बूस्टर उसमें लगाए जाते हैं ताकि लूना 25 सीधे चंद्रमा की कक्षा में पहुंच सके। और भारत ने दूसरा और सस्ता तरीका चुना है। चंद्रयान पहले धरती की कक्षा में पहुंचा, उसके चक्कर लगाए, 5 बार धरती के चारों तरफ उसने चक्कर लगाए और इसके बाद आपको यह बताएं कि धीरे धीरे चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा जहां उसने 121 चंद्रमा के चक्कर लगाने के बाद चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की। बाकी देशों की तुलना में भारत में मैन पावर की लागत 10% कम पैसे में मिलने के बावजूद भारत के वैज्ञानिक और इंजीनियर विश्व स्तरीय काम कर रहे हैं। इसरो के वैज्ञानिक टेस्ट से पहले कई लेवल पर रिस्क एनालिसिस करते हैं, जांच करते हैं, उसकी जानकारी जुटाते हैं और फिर उसमें बेस्ट 3 खोजते हैं, जबकि बाकी देशों में यह टेस्ट दर्जन बार किए जाते हैं। इस बार लैंडर के सैकड़ों बार टेस्ट किए गए थे, इसलिए इतनी स्मूथ और सफल उसकी लैंडिंग हुई है। चांद के पार भी जाना है और पूरी तैयारी इसमें इसरो की है, लेकिन इसरो ने किस तरह से अपनी अहमियत को बढ़ा दिया है और किस तरह से अब और आगे जाना है, आइए जरा आपको दिखाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं जरा, ये है अब इसरो की अगली तैयारी। चंद्रयान-3 तो दर्शकों कामयाब हो गया है,
लेकिन अब आदित्य L1 भी तैयार है और गगनयान भी तैयार है। यानी सूर्ययान 2 सितंबर को संभवतः दर्शकों लॉन्च किया जा सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अब चांद के पार जाना है। गगनयान प्रोजेक्ट पर इसरो का बहुत फोकस है। ये तीनों आप देख रहे हैं, एक आदित्य L1 है, चंद्रयान 3 है और गगनयान है। अक्टूबर में अंतरिक्ष में स्पेसक्राफ्ट भेजा जाएगा दर्शकों। और गगनयान, समझिए जरा, गगनयान पूरी तरह से टेस्टिंग सफल होने के बाद इसमें महिला रोबोट भेजा जाएगा। महिला रोबोट व्योममित्र को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी है। व्योममित्र क्या होता है ये समझिए जरा। इंसानों जैसी सारी एक्टिविटी कर सकता है, सारे काम कर सकता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मानव भेजा जाएगा। यह भारत की तैयारी है, स्टेप बाय स्टेप। और 2024 में इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए भारत तैयार है। तो यह भारत की तैयारी है, चांद के पार जाना है और इसीलिए पूरी की पूरी तैयारी भारत ने अभी से कर ली है। लेकिन यहां इसरो अगले चरण में काम करने की पूरी तैयारी कर रहा है। और अब चंद्रयान 3 में जो लैंडर विक्रम उतरा है उसको लेकर सियासत शुरू हो गई है।